सर्दियों में शराब पीने का ट्रेंड बन जाता है। इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में ही दिल्ली में शराब की 1 करोड़ से ज़्यादा बोतलों की बिक्री हुई थी। महीना कोई भी हो, सर्दियों में शराब की खपत बढ़ ही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मौसम में ब्रांडी और रम पीएंगे तो आपको सर्दी और जुकाम और खांसी जैसी परेशानियों से आप सीधा बच सकते हैं। ये भी एक वजह है कि लोग ठंड में खूब शराब पीते हैं। कुछ लोग शराब से सर्दी जुकाम से बचने वाली बात को अफवाह भी बनाते हैं। तो आइए जानते हैं रिपोर्ट से कि कैसे सर्दी और शराब को लेकर मेडिकल साइंस का इस बारे में क्या कहना है। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के प्रेविडेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर सोनिया रावत के मुताबिक कभी भी सर्दी जुकाम खांसी ठीक करने के लिए शराब पीने की सलाह नहीं देते हैं। ब्रांडी और रम पीने से कुछ लोगों को सर्दी व खांसी से राहत मिल सकती है, लेकिन वह मेडिकली प्रूफ नहीं है। सर्दी में बचने के लिए शराब का सेवन एक घरेलू नुस्खा माना जा सकता है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं वे सर्दी में बचने के लिए अदरक और शहद का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म फूड्स वो खाते हैं, ड्रिंक्स का वो सेवन करते हैं। सर्दी व जुकाम में इसका फ़ायदा मिल सकता है। डॉक्टर सोनिया रावत कहती है कि अगर कोई व्यक्ति सर्दी खांसी से बचने के लिए शराब का सेवन करता है तो इसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। 1 चम्मच ब्रांडी या रम को शहद और नींबू के रस में मिलाकर पीने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। ऐसा दिन में 3 बार किया जा सकता है। अगर शहद या नींबू नहीं है तो 1 चम्मच रम या ब्रांडी को आधा कप गर्म पानी में डालकर पिया जा सकता है। सोने से पहले ऐसा करने आपको ज़्यादा राहत मिलेगी। हालांकि ऐसा लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए, वरना आपको शराब की लत भी लग सकती है। अब सवाल यही है कि क्या रम से खांसी जुकाम ठीक हो सकता है? तो जवाब यह है कि रम से खांसी जुकाम ठीक होने के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि शराब आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अब रही बात खांसी जुकाम की, तो ऐसा अल्कोहल में कुछ नहीं होता है जो ये साबित करे कि इसके सेवन से खांसी जुकाम ठीक हो सकता है। अब आपको हर तर्क के आधार पर इसकी सच्चाई बताते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट होता है और शरीर के अंदर जाने के बाद बैक्टीरिया आदि को मार देता है, लेकिन सच ये है कि एक टॉपिकल डिसइंफेक्टेंट होता है, जिसका मतलब है कि अगर किसी सरफेस पर कोई बैक्टीरिया है तो कुछ बैक्टीरिया को अल्कोहल से मारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शरीर के बैक्टीरिया को मार दे। लेकिन कई लोगों का मानना होता है कि इसमें डिकॉन्जेस्टेंट तत्व होता है जो जुकाम के लक्षण को खत्म करने का काम करता है। वैसे शराब से वैसोडाइलेशन होता है, जिससे रक्त वाहियाँ चौड़ी हो जाती हैं और उससे बहती नाक आदि बिगड़ जाती है। वैसे जिन मेडिसिन में सूडोफेड्राइन होता है उससे सभी लक्षणों में आराम मिलता है। वहीं अब कोई लोगों का सवाल होता है कि कफ सिरप में भी अल्कोहल होता है। वहीं कुछ लोगों का और भी मानना होता है कि कफ सिरप में अल्कोहल होता है तो अल्कोहल से खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कफ सिरप में जो अल्कोहल होता है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है और वो इसलिए मिलाई जाती है क्योंकि कुछ तत्व पानी में घुल नहीं पाते। ऐसे में अल्कोहल का उस तरफ सहारा लिया जाता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि खांसी के लिए आप सीधा अल्कोहल का ही इस्तेमाल करें और सेवन करने लगे। ऐसा आपको बता दें कि शराब से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और इससे इन्फेक्शन हावी होते हैं, जिसमें जुकाम भी शामिल है। इसलिए कहा जाता है कि कोल्ड आदि में शराब को दवाई के रूप में पीना सही नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो सबसे पहले अपने पास के डॉक्टर को संपर्क करें। न्यूज रूम से मैं अभिषेक मसीह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप